grant license. In this session, we will talk about the license grant according to National Biosafety Rule 2005. अगर एप्लीकेंट अपनी प्रोडक्ट की लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं फॉर कमर्शलाइजेशन और फॉर एक्सपेरिमेंटल रिलीज, they have to submit the application to federal agency. Federal agency उसको रिव्यू करेगी कि क्या वो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, whether it is safe for them or not. अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो फेडरल एजेंसी अंडर रूल 11 एप्लीकेंट को लाइसेंस ग्रांट करेगी. But this license is not for a whole year. This is for a specific time period. The time period is of 2 years. 2 साल के बाद आप अपने लाइसेंस को फेडरल एजेंसी के थ्रू ही रिन्यू करा सकते हैं. इसके अलावा दिस लाइसेंस इज एक्सटेंडेबल ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर्स ख़त्म कर सकें और उसको कमर्शलाइजेशन तक ला सकें. लेकिन ये टाइम पीरियड 4 साल से ज़्यादा एक्सटेंडेबल नहीं है. सो लाइसेंस which is granted by the federal agency under Rule 11 is for a specified time period and it is renewable after every 2 years, but it is not extendable more than 4 years. इसके अलावा फेडरल एजेंसी इन 2 या 4 सालों में आपकी एक्सपेरिमेंट को किसी वक्त भी रुकवा सकती है जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिले कि आपका प्रोडक्ट जो आप लैब में बना रहे हैं विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स या कमर्शलाइजेशन में आपने अपना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया है वो हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ in the form of allergies, or whether it is damaging the nature or the environment, such as it is harmful for the animals and plants. इन तमाम सूरतों में वो उन फेडरल एजेंसी के पास पावर है कि वो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सके. इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि आपका पैथोजन पहले बायोसेफ्टी लेवल 3 के साथ डील कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया और वो रिस्क ग्रुप 4 में एंटर हो गया, देन इन सच कंडीशंस फेडरल एजेंसी अंडर रूल 11 अगेन हैज अ पावर टू रिवोक योर लाइसेंस. नाउ all grants that are licensed are subjected to some terms and conditions. First one is the proper labeling of genetically modified products, cells, or the substances. Then there must be a control, such controls to be experienced by the applicant. Then proper supervision. For that, we have already evaluated the qualification of supervisor. By this, they can train their researchers for good microbiological practices. Even they can supervise the technicians and the project personnel. इसके अलावा नेशनल बायोसेफ्टी रूल 2005 में जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना. अगर आप ऐसी सूरत में अगर फेडरल एजेंसी को इन्फॉर्म हो कि आप उन कंडीशंस को जो कि रिस्ट्रिक्टेड कहा गई हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं तो फेडरल एजेंसी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है. सो यू हैव टू बी विद इन योर टर्म्स एंड कंडीशंस. इसके अलावा आपने हर 6 महीने के बाद अपने प्रोजेक्ट की समरी फेडरल एजेंसी को सबमिट करानी है ताकि आपकी कारकर्दगी का एक लेआउट उनके पास आ सके.
Either it is in the form of international presentations, in the form of publications, or it is in the form of new novel mutation, new novel product, or we want to commercialize our project in the product. So any form of information you have to submit to the federal agency. इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन जो कि आप समझते हैं कि फेडरल एजेंसी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उन सूरतों में आपने फेडरल एजेंसी के साथ कम्युनिकेट करना है.